बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने कोच के साथ मिलकर थाईलैंड में मौजूद थेम लुआंग केव में अपने एक दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। 11 से 16 वर्ष के इन बच्चों ने अपना प्रैक्टिस सेशन खत्म किया और 25 वर्षीय कोच को लेकर बगैर किसी को बताए केव के लिए रवाना हुआ। अपने साइकिल्स और बैग्स को बाहर ही छोड़ वे अंदर घुसे, बिना ये जाने कि केव के अंदर इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना इन्होंने कभी भी नहीं की थी। बच्चों का अंदर घुसा हुआ कुछ ही पल गुजरा था कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और इतनी ज्यादा बारिश होने लगती है कि केव पानी से भर जाता है। पर क्योंकि बच्चे केव के काफी अंदर घुस चुके थे, इस वजह से बाहर पड़ने वाली बारिश का इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। पूरा केव पानी में डूब चुका था, पर बच्चे किसी तरह इस जगह पर अब तक जिंदा थे। पर यह जगह ज्यादा देर तक इन्हें यहाँ जिंदा नहीं रख सकती थी, क्योंकि पानी लगातार केव में बढ़ता ही जा रहा था। एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर बच्चे केव में इस कदर फंस चुके थे कि वे चाहकर भी न ही बाहर निकल सकते थे और न ही किसी को मदद के लिए बुला सकते थे। सो हेलो गाइस, दिस इज नीतीश एंड यू वाचिंग नीतीश फैक्ट्स। कुछ घंटों बाद जब बच्चे घर नहीं लौटे तो उनके पेरेंट्स को ये चिंता सताने लगी कि आखिर बच्चे गए तो आखिर गए कहाँ। जब उन्होंने फुटबॉल क्लब से कांटेक्ट किया तो उन्हें वहाँ एक हिंट मिला कि बच्चे थेम लुआंग केव की ओर गए होंगे। जब पेरेंट्स थेम लुआंग केव के पास पहुंचे तो उन्हें वहाँ बच्चों के साइकिल्स और बैग पड़ा हुआ मिला, जिससे उनका शक पूरा यकीन में बदल गया कि बच्चे जरूर केव के अंदर गए होंगे। जब पेरेंट्स केव के एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें वहां दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला। उन्होंने देखा कि पूरा केव पानी में डूब चुका है और इससे भी खौफनाक बात ये थी कि पानी केव में लगातार भरता ही जा रहा है। फिर इसके बाद क्या होना था, तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और बच्चों को खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि केव पानी से पूरा डूब चुका था और लो लाइट होने की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। तो सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने केव के पानी को निकालने का फैसला किया। इसके लिए हैवी पंप्स मंगवाए गए और धड़ाधड़ पानी को बाहर निकाला जाने लगा। 16 लाख लीटर प्रति घंटे की दर से तकरीबन 1 अरब लीटर पानी केव से बाहर निकाल लिया गया। केव से इतना सारा पानी निकाल लिया गया था कि अब रेस्क्यूअर्स उसमें खोज सकते थे, पर क्योंकि केव कहीं गहरा तो कहीं ऊंचा था, इस वजह से अब भी केव में बहुत सारा पानी बचा हुआ था। ऐसे में दरकार था एक्सपीरियंस रेस्क्यूअर का, जो पानी में डाइव करके केव के अंदर तक पहुंच सके। इसके लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए, जिनको अंडर वाटर मिशन का काफी एक्सपीरियंस था। पर ये एक्सपीरियंस केव डाइविंग से बिल्कुल ही अलग था। थाई कमांडोज केव के अंदर घुसे और डाइव करते हुए आगे जाने लगे। वह जैसे जैसे आगे जाते विजिबिलिटी भी उतनी ही कम होती जाती, क्योंकि एक तो पानी बहुत गंदा था और ऊपर से लाइट भी कहीं से पास नहीं हो पा रहा था। खैर, जैसे तैसे करके पूरे 2 दिनों के बाद नेवी कमांडोज एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पानी नहीं था, पर उन्हें वहां न ही कोई बच्चा मिला और न ही उनका कोई सुराग। इसका मतलब ये था कि बच्चे और ज्यादा गहराइयों में हो सकते हैं। बच्चों का केव में फंसा हुआ पूरे 4 दिन गुजर चुके थे, पर इस बात का रेस्क्यू टीम को अब तक अंदाजा नहीं लग पाया था कि बच्चे केव के अंदर हो भी सकते हैं या नहीं। इधर नेवी कमांडोज को केव के अंदर जाने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि थे तो ये डाइवर्स, पर इन्हें केव डाइविंग का कोई अनुभव नहीं था। इस वजह से डिसाइड किया गया एक्सपीरियंस ब्रिटिश केव डाइवर्स को इस मिशन में शामिल करने का। इधर केव के बाहर इस समय तक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। एक एस्टिमेट के तौर पर रेस्क्यू में 10,000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे, जिनमें 100 से ज्यादा डाइवर्स, 100 गवर्नमेंट एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव, 900 पुलिस ऑफिसर्स और तकरीबन 2000 थाई फोर्सेस के साथ साथ 10 हेलीकॉप्टर, 7 एम्बुलेंस और 700 से भी ज्यादा डाइविंग सिलेंडर्स। थाई नेवी के साथ साथ इस मिशन में अब प्रोफेशनल ब्रिटिश केव डाइवर्स भी जुड़ चुके थे, और जो पंप सिर्फ एक साइड से ही केव के पानी को बाहर निकाल रहा था, अब दूसरे साइड से भी पानी को निकालने के लिए और पंप लगवा दिया गया। शुरू में जहाँ केव के बाहर रेस्क्यू टीम का बेस कैंप था, जो अब एंट्रेंस से 800 मीटर अंदर आ चुका था, जिसे चैम्बर 3 नाम दिया गया, क्योंकि एंट्रेंस से 800 मीटर अंदर के सारे पानी को अब बाहर निकाल लिया गया था। इस वजह से अब सारे काम को यहीं से यानी चैम्बर 3 से ऑपरेट किया जाने लगा।
10 दिन गुजर चुके थे और अब तक ये पता नहीं चल सका था कि बच्चे केव के अंदर है भी या नहीं। इधर ब्रिटिश रेस्क्यूअर्स पूरी तैयारी के साथ केव में डाइव करना शुरू किया और घंटों बाद उस जगह पर पहुंचा जहां बच्चों के होने की सबसे ज्यादा चांसेस थी, और वो जगह थी पताया बीच। जब रेस्क्यूअर्स पताया बीच तक पहुंचकर लाइट्स ऑन किए तो वहां उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिला। रेस्क्यूअर्स समझ चुके थे कि बच्चे इससे भी अंदर डीप केव में पनाह लिए होंगे, पर प्रॉब्लम यहाँ अब ये आ चुका था कि रेस्क्यूअर्स के पास सिर्फ वापस जाने जितना ही ऑक्सीजन बचा था। ऐसे में रेस्क्यूअर्स के पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन था। पहला ये कि सेफली बाहर निकल जाए और दूसरा ये कि रिस्क लेकर बच्चों को ढूंढने आगे जाए। सभी रेस्क्यूअर्स पहले ऑप्शंस को चूज करते हैं, पर उसी में एक रेस्क्यूअर्स आगे जाने का फैसला करता है, और जब ये पताया बीच से 1000 फीट आगे गया तो ठीक 1000 फीट आगे वहाँ उसे डरे सहमे सभी 13 बच्चे जिंदा देखने को मिलता है। पूरे 10 दिनों तक बिना कुछ खाए 4 किलोमीटर अंदर केव में गुजारना वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं था। ये लम्हा सिर्फ उन 13 बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि रेस्क्यू डाइवर्स के लिए भी खुशी का था। बाहर जब इस बात का पता उनके पेरेंट्स को चलता है तो वे खुशी के मारे रोने लगते हैं। सभी बच्चे केव के अंदर जिंदा थे, इस बात का पता तो अब चल चुका था। अब बारी था तो उन्हें बाहर निकालने का, पर यह टास्क रेस्क्यू टीम के सामने किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सोचिए, रेस्क्यूअर्स को ही जहां बच्चों तक पहुंचने में 10 दिनों का समय लग गया, तो 13 बच्चों को जिंदा बाहर निकालने में रेस्क्यूअर्स को कितना ज्यादा समय लगेगा। फिलहाल बच्चों तक खाना पानी पहुंचाया गया और थाई नेवी का एक डॉक्टर भी वहां भेजा गया, पर सवाल सभी के जहन में अब भी एक बना हुआ था, और वो ये था कि आखिर 13 बच्चों को केव से बाहर कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चों को रेस्क्यू डाइवर्स की तरह केव के रास्ते से डाइव कराते हुए बाहर निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे 11 से 16 वर्ष के थे जो केव के तंग अंधेरे रास्तों में पैनिक होकर घबरा भी सकते हैं। ऐसे में चीजें सही होने की वजह और बिगड़ भी सकती है। इस वजह से इस प्लान को अवॉइड किया गया और एक नया प्लान बनाया गया, और वो ये था केव के ऊपर से एक होल कर बच्चों को उसमें से बाहर निकालने का। पर इस होल को पूरा होने में तकरीबन 1 महीने जितना वक्त लगने वाला था। इस वजह से इस प्लान को भी अवॉइड किया गया। इस तरह करते करते कुछ और दिन गुजर जाते हैं और अब तक रेस्क्यू टीम एक भी प्रॉपर प्लान नहीं बना सकी थी। इसी बीच केव के अंदर बच्चे जहां जिंदा थे उस चैम्बर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका था, इतना ज्यादा कि बच्चों को अब सांस लेने में भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इस मुसीबत से निपटने के लिए रेस्क्यूअर्स एक एक कर ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों के चैम्बर तक पहुंचाने लगे। इसी दौरान थाई नेवी सील रेस्क्यूअर समान गुनान ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर वापस आ ही रहा था कि रास्ते में सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। ये खबर वहां मौजूद हर एक शख्स को झकझोर कर रख दिया। बच्चों का फंसा हुआ 14 दिनों से भी ज्यादा समय गुजर चुका था और अब तक रेस्क्यू टीम को कोई सॉलिड तरकीब न सूझा था। ऐसे में रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 महीनों बाद यानी बारिश खत्म होने के बाद शुरू करने का सुझाव देती है। इतने में वेदर फोरकास्ट पर अचानक मौसम खराब होने की चेतावनी मिलने लगती है। ऐसे में अगर बच्चों को अभी बाहर नहीं निकाला गया तो फिर और कभी निकालने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ केव में पहले से ही पानी भरा हुआ था, ऐसे में अगर फिर से जोरदार बारिश आई तो फिर पूरा केव को डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में डिसाइड किया गया बच्चों को केव के रास्ते से डाइव कराते हुए बाहर निकालने का। इसके लिए बच्चों को एनेस्थीसिया का डोज दिया जाने का प्लान बनाया, पर ये एनेस्थीसिया का डोज बच्चों में उतना ही दिया जाना था कि बच्चों को कोई घबराहट फील ना हो और वो कॉन्शियस हो। फाइनली ये तरकीब काम कर गया और 10 जुलाई 2018 को एक एक कर सभी बच्चों को सेफली केव से बाहर निकाल लिया गया। अपनी जिंदगी की सबसे हॉरिबल 18 दिन गुजारने के बाद सभी 13 लड़के केव से अब आजाद थे। सो गाइस, ये थी स्टोरी थैम लुआंग केव इंसिडेंट की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।